नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी करिकुलम पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने क्लास 11 के लिए यू बोर्ड का मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपनी कॉन्सेप्ट क्लास है और दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम चैप्टर नंबर 1 को हमने देखा था। चैप्टर नंबर आपका 1, चैप्टर नंबर 1। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी करिकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने क्लास 11 के लिए मैथ आपके लिए स्टार्ट किया था बोर्ड वाले बच्चों के लिए, और हिंदी में ही सारे टॉपिक हैं, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे कहते हैं इंग्लिश में जो उनको प्रत्येक जगह आपकी वीडियो मिल जाती है, लेकिन हिंदी में नहीं वीडियो मिलती। तो उसी के लिए उसी के रिगार्डिंग आपके जो डाउट्स थे कि हिंदी में लेकर आइए, तो हिंदी में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हमने सबसे पहले क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट स्टार्ट किया था, जिसकी हमने सारी ही कॉन्सेप्ट क्लासें कर ली। लगभग 1 से सवा घंटे की 4 क्लासें हुई थी आपकी, यानी टोटल मिला के सवा घंटे हो रहे थे, 20-20 मिनट की आपकी क्लासें थी। तो उसी के आधार पर हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए और उसके बाद हमने अपनी 2 एक्सरसाइजें कंप्लीट कर ली। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 सेट, जिसकी एक्सरसाइज है आपकी 1 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 3 है इसका मतलब। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आपके साथ क्लास 11 में पढ़ रहे होंगे, तो वो भी यहाँ से अपने मैथ की एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और जो हम आपको बैच ला के दिया है ये वाला क्लास 11 के लिए, वो फुली डेडिकेटेड है। रोज क्लास आया करेगी सुबह 11 बजे। क्लास की जो टाइमिंग है वो भी आपको 11 AM पर होगी, यानी टाइमिंग की वो भी मैंने आपको प्लेट पर लिख दिया है। क्लास की टाइमिंग आपकी कितनी बजे होगी, 11 AM पर होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको, जिसमें आ गया रिक्त स्थानों में जो प्रतीक दे रखे हैं, ये वाला जो प्रतीक होता है वो किसका होता है, आपका सब सेट, यानी हिंदी में गए तो उप समुच्चय। उप समुच्चय का सेट होता है। उप समुच्चय क्या होती है वो मैंने आपको अपने जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है उसमें बताया है, फुली एकदम बिल्कुल डीप में जाके बताया है कि उप समुच्चय क्या होते हैं, किस टाइप से आपको समुच्चय निकालने होते हैं। तो अब हमको इसमें साइन लगाने हैं कि ये समुच्चय होगा उप समुच्चय या उप समुच्चय नहीं होगा, इन कथनों के आधार पर हमको बताना है। तो आपको जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो उसमें देखा है 2 3 4 एक तरफ से, दूसरी तरफ देखा है 1 2 3 4 5। तो आपको बताना है कि 2 3 4 है वो क्या सबसेट है इसका, 1 2 3 4 5। तो सबसेट क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो सबसे बड़े सेट में है वो क्या छोटे सेट में हो, तो हम कह सकते हैं वो सबसेट है। यहाँ देखोगे 1 2 3 4 तो बड़े सेट में मिल रहे हैं या नहीं देखेंगे पहले। 2 3 4 तो 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपको साइन इधर लगाना है। अब चल देंगे नंबर दूसरे पर। तो दूसरा क्वेश्चन है आपको, मेरा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि क्या जो सेट है वो सबसेट है या नहीं। तो यहाँ पर देखोगे ए बी सी, यहाँ पे देखा है बी सी डी। तो ए है, ए होना चाहिए इधर, तो ए नहीं है, तो इसका मतलब सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि कहा गया है जो इधर साइड लिखा हुआ यानी लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ होगा उसके सारे ही एलिमेंट आपके बड़े यानी राइट साइड वाले सेट पर मिलने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो सबसेट है। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, तो आपका साइन लग जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा, आपका सबसेट नहीं होगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वो उसमें कहा गया है कि एक्स एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, यानी कि हमारी क्लास के आपकी क्लास 11 है उसका एक आपका विद्यार्थी है,
और एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, यानी क्लास 11th में पढ़े चाहे कुछ भी पढ़े, वो है तो हमारे स्कूल का ही, तो इसका मतलब है उसी स्कूल से है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। लेकिन कह देता किसी विद्यालय का वो विद्यार्थी है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, क्यों, किसी विद्यालय से हमको कोई लेना देना नहीं है, अपने विद्यालय से हमको लेना देना है, तो हमारे विद्यालय का है और हमारी क्लास का ये, तो क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ सेट हो जाएगा। फोर्थ देखोगे तो एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स एक समान तल में वृत्त जिसकी त्रिज्या एक इकाई। यहाँ इसने कह दिया कि जो वृत्त की इकाई है वो क्या है, एक, लेकिन यहाँ पर नहीं कहा, तो इसका मतलब 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, तो उससे बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये कह देता कि इसकी त्रिज्या एक है, तो मान सकते थे हम सबसेट है, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है, इसकी इकाई एक है, लेकिन यहाँ पर इसने कुछ फिक्स लिखा, 2 की हो जाएगी, तो वो सेट में नहीं मिलेगी। अब इसका 5वां क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज है जो एक समतल में स्थित है, और उसने कहा है दूसरे में किसी समतल में स्थित एक आयत, तो आयत और त्रिभुज तो अलग अलग कंडीशन होती है, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, नॉट ए सबसेट। तो 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स एक्स है इस प्रकार है कि एक समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, और स्थित में एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज की तो बहुत सारी कंडीशन होती है, समबाहु भी होता है, विसमबाहु होता है, तो उसने कहा है कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब है ये सबसेट हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज ही होता है, और इसलिए त्रिभुज भाई आपको सबसेट निकालना होगा। एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, और एक्स एक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होती है आपकी, -1 +1 2 -2, ये क्या होते हैं पूर्णांक। एक सम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आपकी कितनी है कोई पता नहीं, और पूर्णांक भी पता है कितने में है, तो यानी पूर्णांक आपकी जो प्राकृतिक संख्या है वो सारी सम वो आपके पूर्णांक में मिल जाएंगी, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा आपका दूसरे वाले एलिमेंट। तो यही आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है। और यदि आपको कंप्लीट डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट पढ़नी है तो जाकर के आप चैनल पर देख सकते हो, वहाँ पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जांच की दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पर भी क्या दे रखे हैं आपको, सबसेट और नॉन सबसेट के आधार पर क्वेश्चन आपको बताने। तो ए बी क्या सबसेट नहीं है इस वाले एलिमेंट का, तो देखिए ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर है तो डी यहाँ पर, यानी इसने, तो इसका मतलब है ये तो सबसेट होगा, लेकिन इसने कहा है सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखोगे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, यानी क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और ई, दोनों ही क्या है आपके स्वर है, और उसने भी क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो इसका मतलब है सत्य हो जाएगी, कंडीशन सबसेट ही आपका होगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखोगे, 1 2 3 1 3 5 का सबसेट होगा, यहाँ पर 5 नहीं है और यहाँ पर 5 है, यानी कि जो राइट में लिखा होता है उस जो लेफ्ट में लिखा होता है उसके सारे एलिमेंट राइट वाले एलिमेंट में मिल जाएंगे। ये क्या होता है आपका, जो राइट में लिखा होता है क्या होता है, इस टाइप से आपका सबसेट बनता है, यानी लेफ्ट, इसका मतलब हो गया आपका लेफ्ट, इसका मतलब हो गया आपका राइट, क्या हो गया राइट, तो राइट वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, सबसेट में बड़ा एलिमेंट होगा, और ये क्या होगा, हमेशा छोटा ही आपका होगा, छोटा भी हो सकता है बराबर, लेकिन बड़ा कभी भी आपका नहीं होगा। तो बड़े के सारे एलिमेंट, जो छोटे के सारे एलिमेंट होते हैं, छोटे के सारे एलिमेंट, सारे अवयव अवयव बड़े में मिले, बड़े में मिले, यानी कि छोटे एलिमेंट के सारे ही अवयव आपको बड़े उसमें सेट में मिल जाए, तो उसी को क्या कहते हैं हम, सबसेट। यहाँ पर देखोगे तो 5 तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, इसका मतलब है असत्य हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि इसने तो सबसेट का है, लेकिन हमको पता है कि सबसेट आपका नहीं है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां कहा गया कि सेट ए क्या सबसेट है, इसका एबीसी का तो है, क्योंकि ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर भी है, तो यहाँ इसका मतलब है कि सत्य है, क्या है आपकी सत्य कंडीशन बन रही है। 5वें भी कहा गया एबीसी क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका बिलोंग्स, बिलोंग्स टू क्या होता है, उसमें से आपका सेट में आपका एलिमेंट है या नहीं, उसको कहते हैं बिलोंग करना, यानी सेट ए से बिलोंग कर रहा है या पर नहीं, ये यहाँ पर भी, तो इसका मतलब है ये भी कंडीशन आपकी सत्य है। 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, सम वाली, यानी कि आपकी है 6 से कम सम 2 4,
ये आपकी प्राकृतिक संख्या है एक्स जेड एक्स इस प्रकार के जो 36 को विभाजित कर पाए। 36 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है आपकी? एक है, दो है, तीन है, चार है, छह है, 12 है। तो हमको देखना है दो चार, तो यहाँ पर भी है दो और चार, तो इसका मतलब है ये भी कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? सत्य कंडीशन हो जाएगी। तो यही दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था तुम्हारे सबसेट है या सबसेट आपका नहीं है, तो कौन सी कंडीशन सही होगी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सा सबसेट होता है कौन सा सबसेट नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में मान लीजिए ए सेट दे रखा है आपको, तो नीचे जो कथन दिए गए हैं वो सही है कि नहीं, इस जो सेट ए के हिसाब से तो वो बताना है। तो जब देखोगे कि 3 और 4 क्या सबसेट है आपका ए का, तो जब देखोगे क्या है तो इसका मतलब है सबसेट तो नहीं है, क्योंकि 3 और 4 तो पहले से ही ब्रैकेट में थे। जब सबसेट माना जाएगा तो वो कैसे माना जाता? 3 और 4 लिखा होता इस टाइप से, ये तो आपका एलिमेंट ही है, इसके ऊपर और एक ब्रैकेट लगा होता तो आप कह सकते थे सबसेट होगा किसका? आपका ए का। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? कथन सही नहीं आपका होगा, यानी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? इसलिए मैंने आपको कंडीशन बता दी, ये कंडीशन होती तो आपका सत्य होता, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? असत्य कंडीशन आपकी हो जाएगी। अब चलोगे अब दूसरे की तरफ, 3 और 4 क्या बिलोंग कर रहे हैं आपके ए सेट से? 3 और 4 तो आपके एलिमेंट है, वो तो आपके बिलोंग कर रहे हैं इससे, ए से। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य कंडीशन हो जाएगी। तीसरा देखोगे, तीसरे में 3 और 4 तो ये सबसेट है, अभी बताया इस टाइप से लिखा होता तो क्या होता? सबसेट होता। तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सही कंडीशन आपकी होगी। एक क्या बिलोंग कर रहा है आपका? सबसेट ए से क्या बिलोंग कर रहा है? एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर भी है, यानी कि बिलोंग कर रहा है, यानी कंडीशन क्या होगी आपकी? सही कंडीशन हो जाएगी। पांचवें कहा गया है कि सबसेट है, जब आपका बिलोंग करने की कंडीशन आ जाए तो वहां तो आपका साइन लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर ए लिखा हो, ए बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन जब सबसेट की कंडीशन आएगी तो वो सेट में ही लिखा होना चाहिए इस टाइप से, तभी हम कह सकते हैं कि वो आपका सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पर इसने करली ब्रैकेट नहीं लगा रखी तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? गलत कंडीशन हो जाएगी, या कंडीशन गलत हो जाएगी। जब इसको देखो 1 2 5 1 2 5 क्या सबसेट है और बी की, तो बी कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? सही कंडीशन हो जाएगी। तो साथ में देखो 1 2 5 क्या बिलोंग कर रहे हैं आपके ए से? क्या बिलोंग कर रहा है? सब सेट ऑफ ए क्या आपका बिलोंग कर रहा है? तो नहीं कर रहा, क्योंकि इसने सेट में लिख दिया। क्या ये पूरा सेट बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। और एलिमेंट वो लिखता 1 2 और 5 इस टाइप से बिलोंग कर रहा है ए से, तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिलोंग कर रहा है, लेकिन अब ये बिलोंग नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन में चलोगे तो 1 2 3 क्या सबसेट है? और तो 3 तो एक सेट में है, तो ये भी क्या आपकी कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि 3 तो खुद से और 4 से एक सेट में लिखा हुआ है, तो उसको हम अलग अलग लिख नहीं सकते। भाई क्या बिलोंग करता है? तो, तो हाँ भाई सभी सेट से बिलोंग करता है, तो इसकी कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। तो फाइव सबसेट ऑफ ए, तो मैंने तो सबसेट की कंडीशन में दिखाया था आपको, फाइव तो सभी का सबसेट होता है, तो ये भी कंडीशन सही होगी। फाइव द सबसेट ऑफ ए, ये आपकी कंडीशन गलत हो जाती है, क्योंकि फाइव कभी एलिमेंट के तौर पर नहीं लिखा जाता, ये एलिमेंट के तौर पर लिखा हुआ है, एलिमेंट के तौर पर आपका फाइव कभी भी नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि स्पीड आपको तेज लग जाएगी तो मुझे बताइए, फिर आपको थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा। और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, इसलिए आप लाइव तो कर नहीं सकते कि मैं आपको साथ ही साथ बता दूँ, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बाद में समझा दिया करूँगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समुच्चय के उपसमुच्चय यानी उपसमुच्चय हमको लिखने, तो उपसमुच्चय जो लिखने का जो फॉर्मूला होता है उपसमुच्चय का, वो आपका होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। तो जब पहले क्वेश्चन में देखोगे तो एलिमेंट कितना है? एक। क्या है? एलिमेंट एक है, तो जो इसके एलिमेंट बनेंगे यानी दो, तो दो कितने बनेंगे आपके? दो एलिमेंट, दो सबसेट बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे? एक तो फाइव, फाइव तो सभी का होता है, एक बनेगा इसमें
खुद का एलिमेंट। इसके ये क्या हो गए, सबसेट हो गए। जब दूसरे में देखोगे तो दूसरे में आपके जो सेट बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, एक आपका ए बनेगा, एक आपका बी बनेगा और आपका ए भी बनेगा। कितने बनेंगे, आपके 4 कंडीशन के आंसर आपकी सबसेट की बनेंगे। यानी कितनी सबसेट हो गए, इस दूसरी वाली कंडीशन की 4। जब 3 देखोगे, आपको चेक कैसे करनी है, 2 की पावर एन। देखिए यहाँ पर एन कितना दे रखा है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। यानी 4 ही बन रहे हैं तो 4 ही बन रहे हैं, तो इसी प्रकार से हमको चेक कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 1 2 3, 2 की पावर एन, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट आपके सबसेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक तो आपका सबसे पहले 5, फिर आपका 2, फिर आपका 1, फिर आपका 3, फिर आपका 1 और 2, फिर आपका 1 और 3, फिर आपका 2 और 3, और फिर आपका बनेगा 1 2 3। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बन गए और 8 ही हमारे बनने थे। और जब लास्ट देखोगे आप, फोर्थ फोर्थ में देखोगे तो फोर्थ में 5 हमको एलिमेंट दे रखा है। यानी कितना एलिमेंट देखना है, 1 5 दे रखा है। यानी कोई भी एलिमेंट 5 का मतलब हो 0, जिसमें 0 एलिमेंट हो उसकी कितने बनेंगे, यानी 2 की पावर 0 तो कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। वो कौन सा बनेगा, आपका 5 ही बनेगा। क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। तो इसका मतलब आपके जितने भी फोर्थ क्वेश्चन के क्वेश्चन थे वो सारे ही आपको बेहतरीन समझ में आ गए हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित अंतरालों के रूप में, यानी कि हमको सेट फिल्टर फॉर्मेट की तरह एक तरह से लिखा हुआ है, इसको हमको रोस्टर फॉर्मेट की तरह एक तरह से लिखना है। तो एक्स दैट एक्स एक रियल नंबर है, उसने कहा है -4 से एक्स जो है वो किसमें दे रखा है, 6 की कंडीशन में दे रखा है। तो उसको हमको एक अंतराल जैसे कि किस टाइप से लिखना है, -4, पहले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, -4 और हमको 6 तो एक्स के वैल्यू दे रही, जिधर आपको इज इक्वल टू का साइन नहीं दिखाई दे, छोटी वाले इसके साथ चिन्ह के साथ साइन के साथ छोटा बड़ा साइन के साथ आपको यदि इक्वल टू नहीं दिखाई दे तो वहां लगाओगे आप स्मॉल ब्रैकेट, और इधर इक्वल का साइन भी साथ में हो तो वहां लगाओगे आप फिर बिग ब्रैकेट। इस टाइप से हमको अंतराल के रूप में इसको लिखना था। जब आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे, दूसरे क्वेश्चन में देखोगे कि 12 और 10 दे रखा है, 12 माइनस के माइनस का 10, तो आप देखोगे कि दोनों के साथ ही इक्वल नहीं है, दोनों के साथ आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओ। जब तीसरे में देखोगे और तीसरे में देखोगे तो यहाँ पर 0 दे रखा है और आपको 7 दे रखा है, तो 0 के साथ क्या दे रखा है, इक्वल टू, तो 0 के साथ लगाओगे ब्रैकेट ब्रैकेट, और 7 के साथ इक्वल टू नहीं है तो लगाओगे स्मॉल ब्रैकेट। जब फोर्थ के साथ देखोगे 3 और 4 लिखा हुआ है तो 3 और 4 लिख लीजिए। अब देखोगे इक्वल टू है 3 के साथ तो ब्रैकेट ब्रैकेट, और 4 के साथ भी इक्वल टू है तो क्या लगाओगे, बिग ब्रैकेट लगाओगे। तो 4 कंडीशन आपकी होती है कि जब एक्स दे रखा हो आपका ए और बी के बीच, एक्स दे रखा हो ए और बी से छोटा, एक्स दे रखा हो बी के बराबर और बी से छोटा, और यहाँ पर आपका ए से बड़ा हो। और एक कंडीशन होती है आपकी ए से बड़ा भी हो, बराबर भी हो सकता है, और बी से छोटा और बराबर भी हो सकता है। तो 4 कंडीशन आपकी यहाँ से देखने के लिए मिलती है। वो कौन कौन सी कंडीशन होती है, आप कौन से अंतराल के रूप में लिखोगे, दोनों के साथ इक्वल टू नहीं है तो क्या लिखोगे, ए बी और छोटे ब्रैकेट। यहाँ एक के साथ ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट और बी, यहाँ पर बी के साथ इक्वल टू है तो ए बी के साथ ब्रैकेट स्मॉल के साथ छोटा, और ए बी के साथ दोनों के साथ इक्वल टू है, दोनों के साथ ही आपका बड़ा ब्रैकेट ही आएगा। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर आपका बी आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ए और बी। तो इस टाइप से आपके 4 वेव मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। ये चारों कंडीशन इसी के आधार पर ये आपके सारे क्वेश्चन थे, और उम्मीद है कि समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। जो अंतराल दे रखे हैं आपको, हमको इनको क्या करना है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है। जैसे कि एक्स सच दैट एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, जैसे अभी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये किससे बिलोंग कर रहा है आपका
रियल नंबर, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। और जो एक्स है वो आपका 3 माइनस में 3 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है। इस टाइप से आप लिख पाओ। जब इसको हम तो इसी टाइप से तो लिख सकते हैं, ऐसे ही दूसरे में लिखो एक्स दैट एक्स। रियल नंबर ही लिखिए ज्यादातर, क्योंकि आप इंटीजर्स भी लिख सकते हो, लेकिन रियल नंबर ही मान के चलिए, क्योंकि इसके मध्य तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी, तो आप रियल नंबर ही लेके चलिए। तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और क्या है, जो एक्स का मान है वो इक्वल टू आएगा आपके पास, क्योंकि दोनों तरफ क्या है आपका बिग ब्रैकेट है, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, तो यहाँ 12 आएगा, और आंसर आपका यही आपका आंसर हो गया। जब तीसरे क्वेश्चन पर चलोगे तो एक्स की दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर से, और एक्स की जो वैल्यू है वो 12 की छोटी और बराबर होगी, और लेकिन 6 से आपकी बड़ी होगी। इक्वल टू का साइन आपका नहीं आएगा, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट था। जिधर स्मॉल ब्रैकेट आएगा उधर आपका इक्वल टू नहीं आएगा, और जिधर बिग ब्रैकेट होगा उधर आपका इक्वल टू होगा। फोर देखोगे तो एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक्स जो है माइनस के 23 से बड़ा और उसके बराबर, और 5 से आपका छोटा भी बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी चारों कंडीशन जो अभी बताई, उन्हीं के आधार पर आपकी कंडीशन सारी ही बन गई। तो यहाँ तक कि जितनी भी आपको यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार थंबनेल मार के एक लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि जिससे कि मुझे पता चले कि आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा है। और कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा जाकर के चैनल पर, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर आपके हो जाए कि कैसे समुच्चय निर्माण विधि में हम अंतरालों को देखते हैं। तो ये जाकर के आप चैनल पर देखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से आपको कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समुद्विभाजित त्रिभुजों का समुच्चय। तो इन दोनों में से आपको कौन सी कंडीशन बतानी है कि दोनों कंडीशनों में से आपकी कौन सी कंडीशन सार्वत्रिक समुच्चय को प्रस्तावित करेंगे। समकोण त्रिभुज को तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो एक ही कंडीशन होती है आपकी, ये वाली, इसका एक एंगल 90 डिग्री। लेकिन हम कह सकते हैं कि समुद्विभाजित त्रिभुज का समुच्चय, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो उसी को क्या कहते हैं, समुद्विभाजित। लेकिन समुद्विभाजित में तो हम बहुत कर सकते हैं। ये भी क्या होगा, ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू और ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका समुद्विभाजित। जब आप करोगे ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू, ये क्या भी हो जाएगा समुद्विभाजित। जब देखोगे ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा समुद्विभाजित। यानी इसको हम एक सार्वत्रिक समुच्चय कह सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय इसको हम कह सकते हैं, सकते हैं। परंतु इसको हम सार्वत्रिक समुच्चय नहीं कहेंगे, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय सिर्फ एक ही तरह से समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है, इसलिए सार्वत्रिक समुच्चय इसको अपने हिसाब से नहीं कह सकते। इसमें यही कहा गया है कि कौन सा हम समुच्चय ले सकते हैं, कौन सा हम नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया समुच्चय ए बी सी दे रखे हैं आपको, 3 प्रदत्त है। इस प्रकार है कि इनके लिए हमको इन ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, उसमें से आप कह सकते हो कि ए बी सी का वो सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। तो ए बी सी दे रखा है आपको, ए दे रखा है 1 3 5, और बी दे रखा है आपको 2 4 6। बी क्या दे रखा है 2 4 6, और सी दे रखा है आपको सेट 0 2 4 6 और 8। अब देखेंगे कि पहला ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर 8 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता। यानी कि सारे ही एलिमेंट होने चाहिए, वही क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय। यदि एक आध बढ़ती हो तो चल सकता है, लेकिन कम भी नहीं होनी चाहिए एलिमेंट की। यहाँ पर 8 नहीं है तो इसको ले नहीं सकते, भाई है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ देखोगे अब 4 को, तो 4 को देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 8 तक तो है, जो कि हमको इसमें भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमको एलिमेंट दे रखा है 0 नहीं है। लेकिन हमारे पास 0 तो है, तो आना तो चाहिए। यदि एक आध बढ़ती भी चली जाए तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे 0 1 2 3 4 सभी है, लेकिन 7 9 और 10 बढ़ती है और सभी एलिमेंट, यानी कि बढ़ती हो सकता है, कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो इन तीनों सेट के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा जो सी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि इसका आंसर जो क्या होगा आपका सी आंसर होगा।
इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज थी 1.3 एक्सरसाइज वो आपकी कंप्लीट होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके ग्रुप में और बच्चे भी हों वो यहाँ से अपने मैथ की शानदार तैयारी कर पाएँ। और इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।